Well, in this session, we are going to discuss definition of agreement. My dear students, in the last lectures or sessions, I discussed with you the definition of contract as given in section 2H of the Contract Act 1872. Contract is an agreement enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसके साथ ऑब्जेक्टिव एनफोर्सेबिलिटी है. ये लास्ट लेक्चर में हमने एनफोर्सेबिलिटी को भी डिस्कस किया था. एग्रीमेंट के बारे में ये बात हुई थी कि इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं. एक प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स का है और दूसरा कंसेंसस एड आइटम का है. You see, we are studying the Contract Act 1872, which is a codified law. और एग्रीमेंट की अगर आप कोई डेफिनेशन इस लॉ से बाहर से जाके कोई आप लेंगे तो वो डेफिनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है. Therefore, Section 2 subsection E of the Contract Act 1872 डेफिनेशन देता है एग्रीमेंट की. तो कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट्स हैं, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी. अब एग्रीमेंट की जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. आपको कोई और डेफिनेशन एग्रीमेंट की पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैट्यूटरी डेफिनेशन आ गई है. तो ये फाइनल और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, और कोई डेफिनेशन एंटरटेन हो ही नहीं सकती. सो पॉन्डरिंग with the other definition is futile, is of no need. Rather, वो आपको कंफ्यूज करेगी. तो आप स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस को फॉलो कीजिए. ये जो डेफिनेशंस होती हैं, ये जो रीडर होता है, जो स्टडी कर रहा होता है, उसके बंदे के ब्रेन को एक खास कलर देती है. और जो दूसरा बंदा इस लॉ को पढ़ रहा होगा उसको भी ये एक यही खास कलर देंगे. तो दोनों अगर आपस में बातें करेंगे तो दोनों के जो कलर्स हैं ब्रेन के वो मैच हो जाएंगे. तो लॉ कॉमन लोगों के लिए है. तो इसलिए इसकी सेंस को कॉमन बनाने के लिए इसकी डेफिनेशंस में जो टर्म्स हैं उनको स्पेशल मीनिंग्स दे दिए जाते हैं. सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है एंड एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस forming the consideration for each other is an agreement. Every promise. Promise को उर्दू में वादा कहते हैं. वादा रहा ना हो मिलूंगा, चाहे ना चाहे ये ज़माना, यही वादा है. ये प्रॉमिस क्या है, इसकी भी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है. मैं अपने से कोई डेफिनेशन दे नहीं सकता. तो अभी प्रॉमिस पे आपने इतना जोर नहीं देना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वैसे आपको बताया तो प्रॉमिस में दो एलिमेंट्स होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कोई किसी चीज़ को ऑफर करता है और दूसरा उसकी एक्सेप्टेंस करता है कि ओके फाइन, आई एम गुड विद इट एंड वी आर बोथ गोइंग टू डू दिस डील. तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन कह रही है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, हर वादा या वादों का सेट. सेट से मुराद है एक से ज्यादा वादे. तो हर वादा या वादों का सेट फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. फॉर्मिंग द कंसिडरेशन. द कंसिडरेशन ये क्या है? This is value for value. अगर आप जाके एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप वैल्यू पैसों को नहीं कर रहे, आप वैल्यू जो है वो गाड़ी को कर रहे हैं. और जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर है वो वैल्यू पैसों को कर रहा है, गाड़ी को नहीं कर रहा. तो दोनों जो पार्टीज हैं उनका एंगल फर्क है. एक वैल्यू गाड़ी को कर रहा है, दूसरा पैसों को कर रहा है. तो कंसिडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता.
तो एग्रीमेंट क्या कहता है? हर वादा या वादों का सेट जो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन बनाए, उसे एग्रीमेंट हम कहेंगे। अगर एक ऐसा वादा है जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, तो उसको आप एग्रीमेंट नहीं कह सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वादा है, उसको आप प्रॉमिस कहेंगे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक एग्रीमेंट जिसमें वादा और कंसिडरेशन है, उसके साथ इन्फोर्सबिलिटी का फैक्टर जब अटैच हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंप्लीट प्रोडक्ट। एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सबिलिटी अटैच होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अभी हम सिर्फ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट के दो असेंशियल्स हैं, क्विंट असेंशियल्स हैं, जिनके बगैर एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। एक वादा, प्रॉमिस, दूसरा कंसिडरेशन। वैल्यू फॉर वैल्यू। आप देखें, आप किसी पान और सिगरेट के खोखे पे जाएं तो वो जो बंदा जो पान और सिगरेट बेच रहा है, ही इज वैल्यूइंग मनी एंड यू आर वैल्यूइंग सिगरेट और अ कोक बॉटल और अ पान और अ गुटखा एटसेट्रा। एक शख्स है, उसके पास स्किल है, नॉलेज है, टाइम है, वो जाता है किसी के पास जॉब करता है, तो वो वैल्यू कर रहा है पैसे, रुपया, सैलरी, और जो दूसरा शख्स है वो वैल्यू कर रहा है उसका काम। तो ये इंसान के ऊपर सिचुएशन आती है, समटाइम ही वैल्यूज मनी, समटाइम ही वैल्यूज वर्क और प्रोडक्ट और थिंग्स। लाइकवाइज सोसाइटी पूरा ये काम करती है। तो याद रखने की बात, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें इन्फोर्सबिलिटी है। एग्रीमेंट में प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द नेक्स्ट सेशंस हम कंसिडरेशन की भी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रॉमिस की डेफिनेशन ये है कि अ प्रपोजल when accepted becomes a promise. A proposal when accepted becomes a promise, ladies and gentlemen. इसका सेक्शन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी है। तो सेक्शन के भी हिस्से होते हैं जिसको सब सेक्शन कहते हैं, फिर क्लॉज होती है, उसके हिस्से होते हैं, उसको सब क्लॉज कहते हैं। A proposal when accepted becomes a promise. एक प्रपोजल, एक तजवीज़ जब दूसरा शख्स कबूल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉमिस कहते हैं। In the next lecture we will be discussing once again the three definitions collectively. The three definitions are contract, agreement, and promise. Thank you very much.